ट्राई करते हैं कि 4 स्टेप्स में तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था। मैं तुम्हें अपना हैबिट ट्रैकर दिखाता हूँ 2 मिनट के लिए। तो मैं आज से समझ लो 25 के दिसंबर के समय, सो दिस वॉज माई हैबिट ट्रैकर। लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मेरे हैबिट्स की लिस्ट है। सो यहाँ पे तुम सब देख सकते हो कि बहुत सारे टाइम के लिए मैंने बहुत सारा काम स्किप किया है, और मैं तो अपनी नवंबर और उससे पहले का भी दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरे नवंबर का हैबिट ट्रैकर है। देख सकते हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े गैप्स हैं, और मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट था अपने काम के लिए। और अब मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा मेरे 2026 का हैबिट ट्रैकर। सो दिस वॉज माई जनवरी 2026 का हैबिट ट्रैकर। नॉट अ सिंगल डे, देख सकते हो, नॉट अ सिंगल डे जो मैंने बस ये लास्ट के 3-4 दिन, एक दिन छूट गए। नॉट अ सिंगल डे मैंने 5 हैबिट्स को फॉलो किया है ना, जिसमें मेडिटेशन, वर्कआउट, ये सब आता है। एंड ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं था। जो कि लोग बताते हैं कि 5 स्टेप्स में आराम से अपना प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म करो, बहुत इजी है, इजी नहीं है। ठीक है, ये मैंने कर करके सीखा है, क्योंकि मैं अभी से ये ट्राई नहीं कर रहा था कंसिस्टेंट होने का। मैं ट्राई कर रहा हूँ 2021 से, मतलब फ्रिकिंग 4 साल मैंने दे दिए, और 4 साल में अभी जा कर के मैं कंसिस्टेंट हुआ हूँ। और वही चीज़ मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ सिर्फ 4 स्टेप्स में। तो बात कर लेते हैं कि वो 4 स्टेप्स है क्या। तो नंबर 1 पे जाएंगे हम, गोल सेटिंग्स में। गोल सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो बात करते हैं गोल सेटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। गोल सेटिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि, एक सेकंड, गोल सेटिंग को तुम ऐसे ले सकते हो कि अगर अगर एक एथलीट के पास गोल ही नहीं है ओलंपिक जीतने का, तो वो क्यों खेलेगा बैडमिंटन। उसके पास कोई मकसद नहीं है, तो मे बी वो 2 दिन खेले, 4 दिन खेले, बट उसके पास मकसद नहीं है, उसे किसी को हराना नहीं है, सो वो मोर लाइकली उसे क्विट कर देगा। एंड सेम गोज़ विथ हर चीज़ के लिए। अगर किसी के एंड गोल ही नहीं है कुछ चीज़ का, कि तुम्हें आज से 5 साल बाद कहाँ जाना है, आज से 10 साल बाद कहाँ जाना है, या आज से 1 महीने बाद कहाँ जाना है, या आज से 1 हफ्ते, या तुम्हें आज कितनी प्रोग्रेस करनी है, तुम्हारा आज का गोल क्या है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि तुम वो हैबिट स्किप कर दो। या फिर कोई गोल ही नहीं है तो करना ही क्यों है, ये रीज़न है ना। एंड यही चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है प्रोग्रेस करने से, और यही चीज़ है तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट करा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कोई गोल्स ही नहीं है लाइफ में, उन्हें पता नहीं है उन्हें क्या करना है। वो जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने, बॉडी बनाना कोई मेन गोल नहीं होता। मेन गोल ऐसे सेट होता है कि मुझे साल के आखिरी तक 100 kg से 3 या 4 बेंच प्रेस के रैप मारने हैं, ये गोल होना चाहिए। मुझे 70 किलो पे आना है। अगर तुम्हारे गोल्स फिजिकल हैं, फ्रिक्शनल नहीं है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अंबानी को टक्कर देनी है, ये कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। एंड यू नो दैट। बट तुम ये गोल रख सकते हो कि मुझे 2026 के आखिरी तक 1 लाख रुपए कमाने हैं। एंड ये गोल लाइकली बहुत ज़्यादा, ये गोल कंप्लीट होने के, तुम्हारे अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस गोल में पहली बात तो ये फिक्शनल नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास नंबर्स में आंकड़े हैं कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें 1 लाख रुपए 2026 के आखिरी तक कमाने हैं, रादर देन कि मुझे इस साल के आखिरी तक अंबानी बनना है। अंबानी की नेटवर्क कितनी है ये नहीं पता मुझे इलॉन मस्क की नेटवर्क कितनी है नहीं पता, बस मुझे इलॉन मस्क बनना है। तो ये कभी नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। कोई फिजिकल नंबरिंग से गोल रखो, ठीक है। और गोल्स में तुम्हें अभी रखना सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें सबसे छोटे से चालू करना है गोल्स को। सबसे छोटे से इन द सेंस कि तुम्हें अभी सोचना है तुम अभी करंट स्टेट में कहाँ पे हो, ठीक है। सो
सो अगर मैं इसे वर्कआउट के एग्जांपल से देता हूँ, सो अभी मैं एक सेट में 12 किलो, एक सेट में 20 पुशअप्स आराम से मार लेता हूँ, बट मेरी 30 मारने में फटती है, ठीक है। तो मेरा गोल इससे को रिलेटेड और इसके आसपास ही होना चाहिए कि मुझे इस महीने के आखिरी तक 25 पुशअप्स पर पहुँचने हैं, और इस महीने अगर मुझे इस महीने के आखिरी तक 25 पुशअप पर पहुंचना है, ठीक है। तो मेरा साल का एंड गोल होना चाहिए कि मुझे एक सेट में 50 पुशअप्स मारने हैं, ठीक है। और अब हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करते करते ऐसा ब्रेक डाउन करना है कि हमें उसे 12 महीनों में ब्रेक डाउन करना है। तो मुझे इस हिसाब से हर महीने 2 या 3 पुशअप से प्रोग्रेस करनी है, एंड वो प्रोग्रेस भी काउंट होगी। और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी गोल नहीं है कि मुझे 1000 पुशअप साल के आखिरी तक करने, दैट सिंपली नॉट पॉसिबल एज अ ह्यूमन। तो इसीलिए ऐसा गोल्स तुम्हें डिसाइड करना है जो कि एक तो रियल हो, ठीक है, रियल हो, है ना, फिक्शनल नहीं होना चाहिए कि मुझे सुपरमैन जितनी ताकत चाहिए या मुझे वन पंच मैन जितनी, है ना। अगर तुम आने में देखते हो तो तुम्हें गोकू जैसी बॉडी बनानी है, ये कभी नहीं होने वाला भाई, ठीक है, कभी भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोचते हो एक दिन होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो अभी से कि मुझे साल के आखिर तक 2 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में, ये नहीं होने वाला। क्योंकि तुम्हारा अभी जो लेवल है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम जो अभी करंट लेवल पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है, ठीक है। तो तुम यहाँ से यहाँ जाने की बात कर सकते हो, सीधा यहाँ जाने की बात नहीं कर सकते। तुम अभी इस हिसाब से लो कि तुम एक बिल्ली का बच्चा हो, ठीक है, और तुम्हें शेर बनना है। तो तुम सीधा शेर नहीं बनते, तुम पहले बड़ी बिल्ली बनोगे, एंड उसके बाद तुम मे बी चीता बनोगे, एंड ऐसा करते करते तुम शेर बनोगे। तो अभी जिस लेवल पे तुम हो उससे आसपास वाले ही गोल्स तुम्हें रखने हैं, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा बड़ा भी नहीं सोचना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं सोचना है कि 30 पुशअप साल के आखिरी तक, तो भाई हर महीने एक पुशअप, ऐसा तो ये भी नहीं। तुम्हें सम वॉट मिडिल में गोल रखना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास गोल्स हो गए हैं, सो अब तुम्हारे पास गोल हो गए, तो तुम्हारे पास एक मिशन है कि तुम्हें आखिरी जाना कहाँ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मेरी, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मेरी उसमें, मेरे कंसिस्टेंट रहने में, एंड दैट इज़ अ हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर मैंने तुम्हें दिखा दिया, एक बार और दिखाना चाहूँगा। हैबिट ट्रैकर दीवार पे भी लग सकता है और कॉपी में भी बनाया जा सकता है। ऐसा होता है कुछ हैबिट ट्रैकर जिसमें तुम्हारी एक साइड सारे टास्क लिखे हुए, जैसे मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, स्ट्रेचिंग, वर्कआउट, रीडिंग, ये सब, एंड इसमें तुम रोज़ एक टिक मारते हो। बस सिर्फ यही चीज़ बना लेने से तुम्हारे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि तुम कोई जो टास्क है उसे स्किप ना करो। और मैं इसे टू डू लिस्ट भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। टू डू लिस्ट समवॉट एक लिस्ट होती है कि इस दिन तुम्हें क्या काम करना है, इस दिन का तुम्हारा गोल क्या है। सो तुम लिटरली कुछ भी लिख सकते हो उसमें, जैसे कि अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने आना है तो उसमें लिख दो छोटी बहन को स्कूल से, एंड उस पर तुम एक टिक मारोगे तो वो टास्क तुम्हारा हो जाएगा। और मैं कहाँ पे था, हाँ, टू डू लिस्ट, उसमें कुछ भी तुम टास्क लिख सकते हो, तुम्हारे उस दिन के टास्क क्या हैं, एंड अगर वो पूरे नहीं भी हो रहे तो वो हो जाएंगे पूरे, अगर तुम अगला पॉइंट इसमें इंक्लूड करो और अगला पॉइंट यूज़ करो। एंड दैट इज़ नंबर थर्ड पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें ऐसे समझाना चाहूँगा कि तुम अगर जिम जाते हो तो तुम पहले ही दिन 100 kg के बेंच प्रेस मार ही नहीं सकते, ठीक है, भले ही तुम स्टेरॉइड्स लेके गए हो फिर भी नहीं मार सकते। तुम्हें चालू करना पड़ेगा 5 किलो के डंबल से, या फिर वो छोटे 1-1 किलो के डंबल से, फिर तुम 5 पे आओगे, फिर 7.5, फिर ऐसे करते करते तुम बढ़ाते जाओगे अपने वेट को हर हफ्ते, और तुम एक दिन 100 kg की बेंच प्रेस मार सकते हो। एंड यही सेम चीज़ हम हर जगह यूज़ करेंगे, हर जगह इन द सेंस हम हर हैबिट में से यूज़ करने वाले हैं। सो अगर तुमसे पहले दिन लेट सपोज तुमसे 15 सेकेंड मेडिटेशन होती है, सो हम 15 सेकेंड ही करने वाले हैं, क्योंकि
हो सकता है तुम पहले दिन पे 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर दो, बट मेरे हिसाब से वो ऐसे नहीं होने वाला कि तुम उसे महीने भर कर पाओगे, मेरी गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि इट्स सो फ्रिकिंग हार्ड 15 मिनट की मेडिटेशन। अगर तुम बिगनर हो अभी अभी चालू किया मेडिटेशन, सो ये हो ही नहीं सकता कि भाई तुम 15 मिनट की रोज़ मारो, एक समय के बाद तुम उस पर प्रोकास्टिनेट करोगे। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें ज़्यादा नहीं 30 सेकेंड की मेडिटेशन करनी है, 30 सेकेंड, लिटरली 30 सेकेंड, तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखने वाली, ठीक है, तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तुम हवा में दौड़ने वाले, तुम्हारी कपाल भारती सही नहीं हो जाएगी, बट जो चीज़ होगी वो होगी तुम्हारी कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेस तुम्हें दिखेगी। क्योंकि तुम पहली बात तो वो हैबिट स्किप नहीं कर रहे हो, और वो इतना छोटे नंबर पे कि तुम चाह करके प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते। 30 सेकेंड एक रील, अगर तुम एक रील देख रहे हो तो वो 1 मिनट की है, और उसको अगर हम आधे पे डिवाइड करते हैं तो वो होती है 30 सेकेंड। इतना तो तुम मेडिटेट कर ही सकते हो, इतना तो तुम कहीं पर बैठ ही सकते हो ना भाई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो चालू इतने छोटे से करो कि तुम्हारा ब्रेन प्रोकास्टिनेट कर ही ना पाए, ठीक है, और एक दिन तुम भी प्रोग्रेस देख पाओगे। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है इस पूरी वीडियो का, एंड दैट इज़ डू द बेयर मिनिमम। मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जिस दिन तुमसे 1 घंटे डीप वर्क, 1 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर जिस दिन तुमसे 1 घंटे वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, उस दिन अगर तुम 10 पुशअप्स में मारोगे, या फिर तुम एक पैराग्राफ भी पढ़ोगे, वो भी काउंट होगा एज अ प्रोग्रेस। क्योंकि 10 पुशअप इज़ वे बेटर देन 1 घंटे का वर्कआउट। कैसे? मैं इन द सेंस कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम 1 घंटे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो एंड तुम 10 पुशअप कर रहे हो, वो स्टिल बेटर है कुछ भी ना करने से। तुम एक तरफ देखो, तुम 1 घंटे की वर्कआउट रोज़ मार रहे हो, ठीक है, और एक संडे को तुम्हें कुछ काम पड़ गया, ठीक है, पापा को कहीं लेने जाना है, या फिर पापा ने दुकान पे बैठा दिया, या फिर मौसी आई है घर पे, तो तुम वर्कआउट नहीं कर सकते। तो उस समय तुम क्या करोगे? उस समय तुम करोगे बेयर मिनिमम कि तुम कितना कर सकते हो। अगर तुम उस दिन 10 पुशअप भी मारोगे, इट विल काउंट एज अ वर्कआउट। क्योंकि कुछ ना करने से बहुत बेहतर है, और इससे तुम्हारी स्ट्रीक भी नहीं टूटेगी काम की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एंड अगर स्ट्रीक नहीं टूटेगी तो तुम मोटिवेटेड रहोगे, और अगले दिन और तुम्हारा जो फ्लो होगा काम का वो भी नहीं टूटेगा। क्योंकि सोचो, तुम रट में कैसे फंसते हो। रट वो होता है कि समझ लो तुम कुछ काम कर रहे हो और अचानक से तुम एक गलती से एक दिन उसे स्किप कर देते हो, और फिर तुम नोटिस करते हो कि तुम अगले दिन उसे स्किप कर देते हो, और करते करते तुम उसे करते ही नहीं हो, महीने के लिए वो काम पड़ा रह जाता है। दैट इज़ वॉट कॉल्ड अ रट। और मेनली आदमी रट में ऐसे ही फंसता है कि उस दिन उसके पास टाइम नहीं था, या फिर एक दिन उसे वर्कआउट्स के में भी उसके जिम में आग लग गई हो और उस दिन वर्कआउट ना कर पाए, उस दिन उसका फ्लो और रिदम टूट गया है, और उस दिन वो आराम से बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा है, तो अगले दिन भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रील्स ही स्क्रॉल करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो भाई रील स्क्रॉल करने से अच्छा है कि कुछ कर लो। एंड देख रहे हो 4 स्टेप्स में मैंने तुम्हारा प्रोकास्टिनेशन ख़त्म कर दिया। इन चारों स्टेप्स को मैं चाहूँगा अभी के अभी फॉलो करो, ठीक है। चारों नहीं भी कर पाओगे तो मैं चाहूँगा कि अभी उठो, ठीक है, एक पेज उठाओ और उसमें अपने कल के टास्क लिख दो। कल के टास्क क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे? कल के टास्क हो सकते हैं वेकअप, ठीक है, तो टू डू लिस्ट तुमने ऊपर में लिख दिया, टू डू लिस्ट कल के लिए वेकअप। सेकंड में लिख दो शिट, लिटरली शिट लिख दो, है ना, वो भी एक टास्क होता है। पानी पीने का, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होता है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जनरली, वर्कआउट, और उसके सामने एक बॉक्स बना दो, ठीक है। अगर मेरा हैबिट ट्रैकर मिलता है तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। ओके नहीं मिला, छोड़ो, फक इट, ठीक है। उसके सामने ऐसा एक बॉक्स बना देना चौकोर सा, और उस पर बस टिक मारना भाई, और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा आज का होमवर्क होने वाला है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल
नए होमवर्क के साथ और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।